हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में। तो आज हम बात करने वाले हैं, साहब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रक्त संबंध। तो रक्त संबंध का जो एक पार्ट है रीजनिंग का, ये भी काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं और बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इन क्वेश्चनों को देखकर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको संबंध निकालना आता ही नहीं है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि रिश्ते कैसे निकाले जाते हैं। हमारे जो रिश्ते होते हैं बुआ फूफा के, मामा के या माई के जो भी होते हैं, तो उन रिश्तों से रिश्ते कैसे बनते हैं। तो आज हम समझाते हैं आपको कैसे रिश्ते आपके निकाले जाते हैं। तो इन रक्त संबंध के कुछ प्रारंभिक पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक डायग्राम दिया जाएगा, उस डायग्राम के बारे में भी समझ लेना है। बस उस डायग्राम को अगर आप समझ जाते हो तो सारे भी आपके जितने क्वेश्चन होते हैं वो आपके हल हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने नोट पॉइंट की तरफ। तो अगर नोट पॉइंट हम फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें सबसे मेन बात क्या होती है, सिंबल का यूज। तो जो भी हम संबंध, जिस संबंध को दर्शाएंगे उसमें आप सिंबल यूज करोगे। तो जैसे हम ले लेते हैं, आपने व्रत लिया, तो व्रत जो सिंबल दर्शाता है वो किसको, फीमेल को दर्शाएगा। यदि आप ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें प्लस का यूज़ कर देते हैं या केवल ट्रायंगल ही ले लो, ये किसको दर्शाएगा, मेल को। अब यदि हम केवल एक रेखा का प्रयोग कर लेते हैं तो ये मतलब कि जो सेम जनरेशन चलती होती है, सेम जनरेशन का मतलब हमारे भाई है, बहन है, ये क्या होती है, एक सेम जनरेशन होते हैं। भाई बहन वाली जो भी जनरेशन बनेगी वो आपको सीधी रेखा में रखना है, इस तरीके से सिंबल बना के। तो ये होता है आपका सेम जनरेशन। अगर हम बात कर लेते हैं इक्वल या बराबर का सिंबल यूज जब भी करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो कपल होते हैं, पति पत्नी होते हैं, वो संबंध जो दर्शाया जाएगा वो आपका इक्वल मतलब कि बराबर से दर्शाया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट नीचे ही जैसे जाते हैं, मतलब कि इस तरीके की रेखा बन जाएगी। तो ये समझ लेना, ये जो दर्शाएगा आपका वन जनरेशन। जैसे ही हमसे नीचे हमारे कौन होंगे, पुत्र होंगे, पुत्री होंगे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी वन जनरेशन। इस बार सिंबल को हम दर्शाएंगे वन जनरेशन से। अब अगर हम बात कर लेते हैं, इसके नीचे भी अगर 2 पॉइंट बना देते हैं तो ये कितनी जनरेशन हो जाती है, 2 जनरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 जनरेशन। टू जनरेशन। इस प्रकार से ये जानरे सिंबल नहीं है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा 1 2 सिंबल और आ जाएंगे, वो आपके इसमें यूज होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है आपका ट्रायंगल। जो ट्रायंगल दिया गया है उसका मतलब यहाँ पे दर्शाया है क्या होता है, ये मेल। आप प्लस और माइनस करके भी आप अपने जेंडर को कंफर्म कर सकते हैं। अब हमने ट्रायंगल के नीचे भी ट्रायंगल बना देते हैं और इसके नीचे भी अगर हम ट्रायंगल बना देते हैं तो ये ट्रायंगल के नीचे ट्रायंगल बनाने का मतलब क्या हो जाता है कि ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये क्या हो गई, इसकी सेकंड जनरेशन हो गई। ये जो हो गए इसके क्या हो गए, पिताजी, और ये पिताजी के कौन हो गए, पिताजी। तो पिता के पिता हमारे क्या कहलाएंगे, बाबा। यदि हम इनको नाम दे देते हैं, ये ए नाम दे दिया हमने, ये इसको बी नाम दे दिया और इसको हमने क्या दे दिया, सी नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं कि ए का सी से क्या संबंध है। ए का सी से क्या संबंध है। अब हमें जो रिश्ते निकाले जाते हैं, जितने भी रिश्ते निकाले जाते हैं वो हमेशा का, की, से ही निकाले जाते हैं। मतलब ये जहाँ पे ये वर्ड यूज होगा, से वाला, का वाला, की वाला, तो वहीं से हमें उल्टी तरफ विपरीत दिशा में देख लेना है। तो हमें से किधर दिख रहा है, इधर, और इधर से क्या देखना है हमें, ए की तरफ। तो हमें भी यहाँ से कहाँ देखना है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए का सी से क्या संबंध है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारे पिताजी हैं और ये पिताजी के हमारे पिताजी हैं। तो हमारे ये कौन लग जाए, बाबा। इसके कौन लगेंगे, नाती। यहाँ से देखा जाए ये इसका कौन लगेगा, पुत्र। यहाँ से देखो ये क्या लगेगा, इसका पिता। ये इसका कौन लग रहा है, बाबा। ये इसका कौन लग रहा है, पुत्र। ये इसका कौन लग रहा है, नाती।
तो इस तरीके से हम जो डायग्राम बनाएंगे उन रिश्तों को इस तरीके से आपको निकालना है। तो चलते हैं हम पूरा डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार बनना है आपको देखते रहना है केवल। अब हमने जो सिंबल यूज कर लेते हैं वो बराबर का, इसे अभी हटा देते हैं ABC वाले को, सिंबल यूज कर लेते हैं बराबर का। बराबर का सिंबल आपको पता होगा क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, कपल के बारे में। कपल का मतलब होता है आपस में ये पति और पत्नी है। तो यहाँ पे इसको दर्शा दिया, इसे यहाँ पे दर्शा रहे ये वाला और यहाँ पे दर्शा दे रहे ये वाला। इसके बाद ये यहाँ पे ये इसकी पत्नी बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बनकर तैयार होगा। इसको डायग्राम को चाहो अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा कर सकते हो, लेकिन केवल हमें बड़ा नहीं करना है, हमको केवल प्रश्न को समझना है। तो प्रश्न समझने के लिए हमारा ये इतना ही डायग्राम काफ़ी है। तो अब हम इनको क्या देते हैं, नाम दे देते हैं। हर सिंबल को हम अपना नाम दे देते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हो। हम यहाँ पर रख देते हैं इसको A, B, ये C है, ये D, ये E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S। तो ये हमने क्या किए, आपस में इनको नाम दे दिया। अब जो संबंध पूछे जाएंगे उनको क्वेश्चन देगा। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे O का G से, O का G से क्या संबंध है। तो अभी हमने बताया था जो भी रिश्ते निकाले जाते हैं वो हमेशा से का की यहाँ से निकाले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जी से हमें किसकी तरफ देखना है, ओ की तरफ देखना है। अब जी आपको ढूंढ लो कहाँ दिया गया, जी ये दिया गया, ओ आपका कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है। तो जी से अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये इसका कौन लग रहा है, मतलब कि ये इसका पिता है और एक जनरेशन नीचे चला गया। तो एक जनरेशन जाने का मतलब है आपके जो भी पुत्र पुत्री होंगे वो आपकी फर्स्ट जनरेशन के ही होंगे। फर्स्ट जनरेशन मतलब आपसे नीचे वाली जनरेशन होती है वो फर्स्ट जनरेशन होती है। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है। तो यहाँ से हमें कहाँ से कहाँ देखना है, जी से ओ की तरफ। जी से जब हमने ओ की तरफ देखा तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे तो हमें कौन नज़र आ रहा है, पुत्र नज़र आ रहा है। इसका मतलब जी का जो है ओ से क्या संबंध है, पुत्र का। और अगर पूछे हम जी और ओ का आपस में क्या संबंध है, तो ये आपस में क्या होंगे, पिता और पुत्र होंगे। अब देख लेते हैं, जैसे हमारा दूसरा दिया गया है कि पी का एच से क्या संबंध है, या इधर से ले लो कोई बड़ा रिश्ता निकाल लेते हैं, एल का डी से क्या संबंध है, एल का डी से क्या संबंध है। अब आपको देखना से किसके साथ दिया गया है, इसके साथ। तो डी से हमें किधर देखना है, एल की तरफ देखना है। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ, डी कहाँ दिया है, ये दिया गया, और डी से कहाँ तरफ देखना है, इस साइड की तरफ। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़ना है। ये आपस में कौन है, पति और पत्नी दिए गए। अब जब ये आपस में पति पत्नी दिए गए और हमने एक सिंबल नीचे को बना दिया, तो ये मतलब कि फर्स्ट जनरेशन नीचे हमारी आ गई। ये इसका पुत्र होगा और ये इसकी कौन होगी, पुत्री होगी। अब हमें कंफर्म ये करना है कि पुत्र है कि पुत्री है कि उसकी माता है कि पिता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं एल का डी से क्या संबंध है। डी देख लो, डी कौन है, यहाँ पे दिया गया है ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब कि ये मेल का बंदा है। तो ये इसका पिता है। एल यहाँ पे कौन है, पुत्री है। देखो सिंबल किसका बना हुआ है, मतलब आपका व्रत बना हुआ है, तो ये सिंबल है आपका फीमेल का। अब डी से हमें किधर देखना था, नीचे की तरफ। तो डी से जब हम नीचे की एल की तरफ देखेंगे तो ये कौन होगी, इसकी पुत्री। तो आप इन सिंबलों से, ये वाले सिंबल आपको सबसे इम्पोर्टेंट है याद करने की दृष्टि से। तो ये सिंबल आप सीख लेते हो तो इन्हीं सिंबलों के आधार पर आप इस डायग्राम को बना सकते हो। इस डायग्राम से ये फ़ायदा होता है कि आपके जो भी एग्ज़ामों में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि डी बी की बहन है, ए बी का भाई है, सी उसकी माता है, तो इनके बीच जो संबंध बनाएं, हम डायग्राम बनाएं, वो किस प्रकार बनाएं, तो वो चीज़ हमें सीखने को मिलेगी यहीं से। अब जैसे हम वो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, एक्स और वाई एक ही संतान है,
एक्स और वाई ये जो है एक ही संतान है। तो एक ही संतान है मतलब एक कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और ये इसकी संतानें दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे जेंडर हमारा कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये पुत्र है कि ये पुत्री है, ये मेल है ये फीमेल है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ए एक्स का पिता है। ए जो है वो एक्स का पिता है, तो हमारा ये भी कंफर्म नहीं हो रहा जेंडर क्या है, तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट कह रहा है बाई उसका पुत्र नहीं है। बाई जो है ये इसका पुत्र नहीं, इसका मतलब ये इसका पुत्र है। बाई उसका पुत्र नहीं। बाई का ए से क्या रिश्ता है, बाई का ए से क्या रिश्ता है, तो से किसके साथ आया है, ए के साथ। तो ए से हमें किसकी तरफ देखना है, बाई की तरफ। तो ए से अगर हम बाई की तरफ देख लेते हैं तो यहाँ पे जेंडर जब क्लियर ना होगा तो क्या कहूँगे, वो या तो पुत्र होगा या तो पुत्री। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुत्र या पुत्री। लेकिन एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर क्या करे, एक्स और वाई एक ही संतान है। ए एक्स का पिता है परंतु बी उसका पुत्र, वाई उसका पुत्र नहीं है। तो वाई उसका पुत्र नहीं, इसका मतलब पुत्री होगी। तो कन्फर्म है यहाँ पे, ये इसकी पुत्री होगी, ये इसका पुत्र होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुत्री। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस क्वेश्चन को देखकर अपना डायग्राम बना सकते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है वो दे रहा है कि डी के का भाई है। डी जो है वो के का भाई है। यहाँ पे हमने क्या किया, भाई बहन आपस में क्या बने, एक लाइन में ही बने। तो डी जो है वो के का भाई है, इसका आपका जेंडर क्या होगा, कंफर्म हो गया। के का कंफर्म नहीं है तो इसको हम आगे देखेंगे। डी के का भाई है, एम के की बहन है। एम जो है वो के की बहन है। तो बहन का सिंबल क्या होता है, व्रत होता है। तो एम जो है वो के की बहन है। भाई बहन आपस में क्या बनेंगे, एक ही लाइन बनेंगे, तो ये इसकी बहन होगी। लेकिन इसका अभी भी कंफर्म नहीं है ये मेल है कि फीमेल है। जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम उसको वैसा ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट जो बोल रहा है, आर डी का पिता है। आर जो है वो डी का पिता है। अब आर जो है डी का पिता है। पिता क्या बनेगा, पिता जो होते हैं हमेशा ऊपर की तरफ। पिता के पिता बोले तो भी क्या बनाओगे, ऊपर की तरफ। पुत्र या पुत्री बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, नीचे की तरफ। नाती नातनी ये सब क्या होंगे, ये नीचे की तरफ होंगे। और हमसे जो भी ऊंचे होते हैं वो हमेशा क्या बनेंगे, ऊपर की तरफ। अब पिता को बनाया तो हमने क्या करेंगे, हमसे ऊपर होंगे तो वो उनको ऊपर बना दिया। इसके बाद बोल रहा है एस एम की माता है। एस जो है एम की माता है। अब आपको खुद से सोचना है, एस को एम की माता बनाना है। जब इसके पिता होंगे तो माता भी क्या होगी, पिता के बगल में होगी। तो पिता में जब बगल होगी तो सिंबल कौन सा यूज किया जाएगा, कपल वाला। यहाँ पे एस बना दो। अब देखो एस जो होगी माता बन गई, ये आपस में पति पत्नी हो गए। एस जो है वो एम की माता भी हो गई। अब इसकी माता है चाहे इसकी, ये आपस में भाई बहन है तो इसके भी ये पिता माता हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, कन्फर्म है। अब क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है के का आर से क्या संबंध है। के का आर से क्या संबंध है। तो अब हमें क्या देखना है, आर से के की तरफ देखना है। तो आर कहाँ दिया गया, ये दिया गया, और के किधर दिया गया, नीचे दिया गया। और नीचे जो भी होते हैं वो पुत्र या पुत्री ही होते हैं। अब इसका जब जेंडर कंफर्म नहीं होगा तो इसको हम जो आंसर ऑप्शन में दिया जाएगा, एक पुत्र होगा एक पुत्री होगी, पुत्र या पुत्री दोनों होंगे। पुत्र या पुत्री में से कोई भी हो सकता है, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन देख के लगाएंगे पुत्र या पुत्री, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा कंफर्म होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं। एम और एफ ये एक विवाहित जोड़ा है। अब इसमें हमें ये कन्फर्म नहीं हुआ कौन किधर पत्नी है कौन किधर पति है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। ए और बी बहनें हैं। ए और जो बी हैं ये बहनें हैं। जब ये आपस में बहनें तो इनको भी कन्फर्म नहीं, ये हमें रखने का है तो इसको हम अलग से बना लेंगे। लेकिन ये पता है ये आपस में क्या है, बहनें हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए एफ की बहन है। ए जो है किसकी बहन है, एफ की। ए जो है एफ की बहन है। तो बहन को हमने क्या कर रखना है, एक ही लाइन में रखना है। जब ये इसकी बहन है तो बी भी तो इसके साथ में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी इसकी बहन है। कन्फर्म हो गया। अभी भी ये कन्फर्म नहीं ये कौन है, तो हम देख लेते हैं आगे। और
ए एफ की बहन है, वी एम की क्या लगती है, बी जो है वो एम की क्या लगती है। अब देखो रिश्ता कितना शानदार निकल के आ रहा है। बी एम की क्या लगती है, अभी हमने बताया था से का की, ये सिंबल जहाँ पे यूज हो जाते हैं तो संबंध वहीं से देखना हम विपरीत दिशा में स्टार्ट कर देते हैं। अब का की क्या किसके साथ लगा हुआ है, एम की तरफ, और इधर क्या लिखा हुआ है बी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी जो है वो एम की क्या लग रही है। तो यहाँ पे देख लो एम के साथ क्या लगा हुआ है, तो एम से हमें किधर देखना है, बी की तरफ देखना है। अब यहाँ से कंफर्म हो गया, ये जो है इसकी जब बहन है तो ये फीमेल होगी, ये क्या होगा इसका मेल होगा, और यहाँ पे ये इसकी पत्नी है, पत्नी की ये बहनें क्या कहलाएंगी इसकी साली। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, साली का रिश्ता दिया गया है। अब बात करते हैं मगर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दिया गया दूसरा क्वेश्चन, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए जो है ये बी का पिता है, तो पिता को ऊपर रखना है, पुत्र या पुत्री को नीचे रखना है। ए है वो बी का पिता है, तो ये कंफर्म हो गया, ए बी का पिता है। नेक्स्ट कह रहा है सी बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है, सी जो है वो किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। पुत्र पुत्री जितने भी दिए हैं वो नीचे को ही बनाने हैं तुम्हें। सी जो है बी की पुत्री है। डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है। अब हमने कहा था भाई बहन बनाना है तो बी के बगल में ही बनाना है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है माता है कि पिता है कि कौन है, ये तो पता नहीं है। अब देखते हैं आगे। ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ये क्या है इसको ये रखना है बगल में। ई जो है ए का पुत्र है, जब ये इसकी संतान है तो इनको बगल में ही तो रखना पड़ेगा, तो ई जो है वो ए का पुत्र है। ये भी जब संतान है तो इनका भी आपस में भाई बहन बन जाएंगे ये, लेकिन ये आज भी कन्फर्म है ये कौन है अभी। अब देखते हैं नेक्स्ट सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच, सी और ई के बीच क्या संबंध है। सी और ई में हमें देखना है क्या मतलब है। यहाँ पे देख लो सी और ये दिया गया है ई, ये आपस में क्या संबंध दर्शा रहे हैं। जब ये इसका पुत्र है तो ये आपस में क्या होंगे, ये इसका चाचा ही तो लगेगा, चाचा। ये अब ये कन्फर्म नहीं ये माता है कि पिता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख के लगाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके भाई और बहन, ये आपस में भाई बहन तो हो ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन दी वो क्या हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट दिया गया चचेरे भाई बहन, देखो ये चचेरे भाई बहन भी नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया भतीजी और चाचा, ये तो संबंध एक मजबूत संबंध निकल के आया है, तो ये ऑप्शन वाला सबसे मजबूत है। चौथा भी हम देख लेते क्या दिया, चाचा और चाची, चाचा चाची तो बन ही नहीं सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, तीसरा वाला। क्या दिया गया इसमें, भतीजी और चाचा का, तो हमारा भतीजी और चाचा। जब आपको रिलेशन निकालना कंफर्म ना हो तो आप ऑप्शन की तरफ रुख करेंगे, तो ऑप्शन से आपको जो भी मजबूत दिखाई दे रहा होगा वो आपको उसको टिक करना है। तो ये तो थे आपके टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन। इसमें आपके टाइप 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टाइप नंबर 3 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ऑफलाइन जो क्लासें 2-2 घंटे की चलती थी उसमें बताया भी होगा, और अभी जल्द फिलहाल ही ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप जल्दी ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्या होगा, आपका एक एक टाइप का क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। ऑनलाइन क्लासों में इतना सब नहीं हो पाएगा कि 2-2 घंटे क्लासें चल पाएँ। तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी कि हमें संबंध कैसे निकालने होते हैं, रिश्ते हमारे जो होते हैं वो हमें कैसे निकालने होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये डायग्राम को सीखने की ज़रूरत है। अगर आप इस डायग्राम को सीख लेते हो तो जितने भी आपके सवाल या क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आप इसको आसान तरीके से बना सकते हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।